all of you. Very good morning to all of you. Welcome back to the channel Let's Study Together. So, today we will be discussing the syllabus of your upcoming CTAT. जो CTAT हमारा आने वाला है उसके syllabus के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ये बताया कि CTAT क्या होता है. ओके, व्हाट इज सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, why it is important for you if you want your career in teaching. Okay, so today हम ये जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है. बिकॉज आपने ये तो जान लिया दैट व्हाट इज दिस एग्जाम, नाउ यू विल हैव टू नो व्हाट इज द पैटर्न जिसके अकॉर्डिंग कि आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे. बहुत सारी बातें मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताई हैं. इस प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बातें बताई वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड थी एंड मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज फॉर क्लास 1st to 5th. अगर आप 1st to 5th के टीचर बनना चाहते हैं, 1st to 5th क्लास को आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पेपर को चूज कर सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं. अगर आप 6 से 8 तक, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, 6 से 8 तक अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप इस सेकेंड पेपर के लिए जाएंगे. ओके, यू विल गो फॉर दिस सेकेंड पेपर. Now, if you want to give exam for both the papers, for both the classes, आप 1st to 5th को भी पढ़ाना चाहते हैं, 6 to 8, तो दोनों एग्जाम्स दीजिए. Then whenever you will go for your interview, the interviewer will ask you and that will be your choice. कई लोग इसे देते रहते हैं एग्जाम को twice, thrice just for improving their score. सो द टोटल नंबर जितने मार्क्स का ये आपका एग्जाम होता है वो है 150 मार्क्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. इट इज ऑफ 150 मार्क्स. ओके, पेपर 1 इज ऑल्सो 150 मार्क्स एंड पेपर 2 इज ऑल्सो 150 मार्क्स. ओके, सो 150 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाने हैं? ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम फ्रॉम OBC. सो मुझे 150 में से 82 मार्क्स लेकर आने हैं. अगर मैं 82 मार्क्स ले आती हूँ इट मीन्स दैट मेरा एग्जाम क्लियर हो गया. ओके, एंड आई गेस जनरल के लिए शायद 90 मार्क्स होते हैं. ओके, 90 मार्क्स आपको 150 में से लाने हैं. इट मीन्स अगर आप 90 ले आए तो आपका CTAT क्लियर है. 7 साल तक आपके पास वो सर्टिफिकेट वैलिड है. आप उसे किसी भी स्कूल में ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं और एक बहुत ही बेटर जॉब पा सकते हैं. यू कैन बी ऑन अ पोस्ट ऑफ TGT और PGT विच इज अ ड्रीम जॉब. आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाइए जो कि CBSE एफिलिएटेड हो एंड द सैलरी शुड बी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द CBSE नॉर्म्स. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. Working in private schools is also a good thing. You can do that, but side by side keep on doing your B.Ed and keep on preparing for CTAT. Now, if we talk about paper 1 for class 1st to 5th, देखिए पेपर 1 and पेपर 2 में बहुत सारी similarities है. Only 2 things are different. Here you can see that 4th and 5th जो आपका इसमें मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज है. मैथमेटिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज में भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे. ये जो ऊपर की 3 चीजें CDP, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी. चाइल्ड डेवलपमेंट इन पैडागॉजी की अगर हम बात करें, या आप इसे पैडागॉगी भी कह सकते हैं. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी जो सब्जेक्ट है जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में CDP कहा जाता है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है मुझे बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आने लगा है. जब तक आप एक ट्रेन टीचर नहीं होते हैं, जब तक आपके पास ये वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है, मुझे भी अब ये महसूस होता है कि आप एक कंप्लीट टीचर नहीं हो सकते. क्योंकि जब तक आप बच्चे को साइकोलॉजिकली नहीं जानेंगे, ये नहीं जानेंगे कि कैसे आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पढ़ाने की स्ट्रैटेजीज को बेटर कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके के बच्चे होते हैं, कैसे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ चाइल्ड्स को यू कैन से उन्हें ट्रीट करना चाहिए, कैसे गिफ्टेड बच्चों को हमें ट्रीट करना चाहिए, कैसे जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ में हमें उन्हें डील करना चाहिए. ये सब चीज़ें आप CDP में सीखेंगे. बहुत कुछ सीखेंगे. पियाजे, वाइगॉट्स्की एंड सो मेनी अदर्स आर देयर, एरिक्सन. अगर हम बात करें लैड की, चॉम्स्की की, नॉम चॉम्स्की की, बहुत कुछ आप सीखेंगे. ये पार्ट था हमारा CDP का, जो कि पेपर 1 एंड इफ यू टॉक अबाउट पेपर 2 इट इज द सेम. CDP
उसमें क्या होगा, इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी फ्रॉम एज ग्रुप 6 to 11 ईयर्स। 6 से 11 साल के बच्चों के ऊपर फोकस करके आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे सीडीपी के। ओके, और अगर हम बात करें लैंग्वेज 2 की, तो इसमें जो है बच्चे वो 11 से 14 साल के बच्चों को ध्यान में रख के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। बट आप प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो पेपर 1 का भी सीडीपी सॉल्व करिए, पेपर 2 का भी सीडीपी सॉल्व करिए, सो दैट यू विल गेट अ वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इफ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, देखिए लैंग्वेज 1 आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। हैव अ लुक एट इट, यू आर हैविंग टोटल 20 ऑप्शंस। इसमें से आप किसी भी लैंग्वेज को लैंग्वेज 1 भी चूज कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को लैंग्वेज 2 चूज कर सकते हैं। बट इफ यू टेक माई सजेशन फॉर द अपकमिंग एग्जाम, जब भी एग्जाम होगा, जब भी आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी फिल करनी चाहिए, जो कि मैंने की है, एंड सेकेंड लैंग्वेज मस्ट बी इंग्लिश इफ यू आर गुड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इंग्लिश पेडागोजी मैं आपको करवाऊंगी, सीडीपी मैं आपको करवाऊंगी, जितना कोशिश होगा हम लोग मिलके आगे वर्क करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश की, ओके, तो सिलेबस आपको गिवन है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज 1 आपको चूज करना है, जिसके अंदर आपके 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज 2 में भी सेम 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, सीडीपी में भी आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और अगर आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं फ्रॉम क्लास 1st to 5th, आपको मैथ्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज जिसे कि ईवीएस कहा जाता है, दोनों के 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे, वो आपके पेपर में होंगे। सो देयर आर टोटल 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज सीडीपी, सेकेंड इज लैंग्वेज 1, थर्ड इज लैंग्वेज 2, फोर्थ इज मैथमेटिक्स एंड द फिफ्थ इज एनवायरमेंटल स्टडीज। सबके 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स, सो टोटल इज 150 मार्क्स। आई होप यू गॉट इट। आपके क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ऐसे नहीं होगा कि एसएससी सीजीएल के लेवल के या आपके बैंकिंग के लेवल के, नो, इट विल बी बेस्ड ऑन द बुक्स विच आर फ्रॉम क्लास 6 to 11। 6 to 11 क्लास के बच्चों की जो मेंटालिटी है, जो उनकी सोच है, जो उनका लेवल है, उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन होंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एनवायरमेंटल स्टडीज, आप 1st to 5th तक की बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी जो कि सीबीएसई स्कूल्स में होती है, एनसीईआरटी जो बुक्स होती है आप वो पढ़िए, दैट इज वेरी मच इनफ। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात हम करेंगे बहुत अच्छे से, और सीडीपी की भी बात हम करेंगे बहुत अच्छे से, बट लेटर। पहले हम देखते हैं कि क्या है। एंड सबसे मेन थिंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नॉट इवन अ सिंगल नंबर विल बी डिडक्टेड इफ योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्या होगा आपका, बस आपको सब क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। वाई? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इफ यू टॉक अबाउट द पेपर 2, दिस इज फॉर क्लास 6 to 8, जो पेपर मैंने फिल किया है। नाउ व्हाट यू कैन सी हियर, देयर इज अ ऑप्शन, ओके। अगर आपको मैथ्स और साइंस का टीचर बनना है तो आप मैथ्स और साइंस चूज करेंगे। अगर आपको सोशल स्टडीज या और कोई टीचर आपको बनना है तो आपको इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, या तो आप मैथ्स और साइंस चूज कर सकते हैं, या तो आप सोशल स्टडीज चूज कर सकते हैं। इफ यू आर गुड इन मैथ्स और साइंस, आपको ये चूज करना चाहिए। अगर आप एसएसटी में अच्छे हैं और कोई और टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एसएसटी को चूज करना चाहिए। अगर आप मैथ्स और साइंस को चूज करेंगे तो आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, ओके, 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन। और सेम अगर आप एसएसटी को चूज करेंगे तो 60 एमसीक्यूज होंगे, विल बी ऑफ 60 मार्क्स। यहाँ पे क्या हो गया है, आपको एक ऑप्शन दिया गया है। हियर देयर इज नो ऑप्शन, आपको दोनों देने पड़ेंगे, दोनों के दोनों आपको एग्जाम, जो भी आपके पार्ट है, जिसको कि आप मैथ्स कह सकते हैं और ईवीएस कह सकते हैं, ये दोनों देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको 30-30 में उसका डिवाइडेशन हो गया है, बट हियर आपको एक चांस मिला है, आप मैथमेटिक्स या साइंस चूज कर सकते हैं, या आप एसएसटी चूज कर सकते हैं। सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दोनों का सेम हो गया, लैंग्वेज 1 दोनों की सेम हो गई, लैंग्वेज 2 दोनों की सेम हो गई। जो डिफरेंस है वो हमारा यहीं पे है, ये हम सब ने जान लिया। तो 30 क्वेश्चंस ऑफ सीडीपी, लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स और साइंस चूज करते तो उसके 60 क्वेश्चंस, एसएसटी चूज करते तो उसके 60 क्वेश्चंस, टोटल 150 एमसीक्यूज एंड 150 मार्क्स। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से इन्फॉर्म किया हो रिगार्डिंग द सिलेबस। और भी कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लासेस में, जो कि होती रहेंगी धीरे धीरे। नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई चैनल, आई होप दैट वी विल ऑल वर्क टुगेदर, बट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कमेंट, डू लेट मी नो मुझे किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए। टिल देन ऑल ऑफ यू प्लीज स्टे कनेक्टेड, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट on my channel and do subscribe. I'm working a lot and I'm working hard. Thank you so much. Stay safe.